ये कहानी सिर्फ एक इंसान की पिटाई की नहीं है, ये कहानी उस सिस्टम की है जिस सिस्टम को हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, तमाम अखबार के पन्नों में आप लोगों ने देखा होगा, साथ ही साथ कई यूट्यूब चैनल से लेकर बड़े बड़े न्यूज चैनल में एक चीज लगातार दिखाई दे रहा था कि जेएलकेएम के नेता को पुलिस प्रशासन के द्वारा थाने के अंदर में उसकी पिटाई की गई है। ऐसा आरोप उनकी पत्नी तरुण महतो, जो कि जेएलकेएम के नेता थे, उनकी पत्नी के द्वारा यह आरोप भी लगाया गया था के साथ मारा गया। क्या तरुण महतो नक्सली था? तरुण महतो क्रिमिनल था? कि पुलिस पब्लिक के लिए है, पब्लिक, लेकिन वो रक्षक नहीं है हमारे। आज जो मेरे पति के साथ जो दुर्व्यवहार उन लोग किए हैं, ऐसे प्रतीत होता है कि उन लोग हमारे रक्षक नहीं है पब्लिक के, वो तो भक्षक बन गए हैं। तरुण महतो को थाने के अंदर में ले जाकर बर्बरता रूप से पुलिस प्रशासन के द्वारा पिटाई भी की गई है। साथ ही साथ कई ऐसे वीडियो, ऐसे फुटेज, जो फोटो वायरल होते हैं, जिन्हें देखने के बाद ये लगता है कि तरुण महतो के साथ इंसानियत तो छोड़ दीजिए, जानवर से भी बुरा व्यवहार किया गया हो। जी हाँ दोस्तों, कई चीजें सोशल मीडिया में लगातार चल रही हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो खबरें देखी होंगी, मैं एक एक करके तमाम चीजों पे बात करेंगे। साथ ही साथ जो हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया, इस आदेश में और एक चीज को ऐड करना चाहिए हाईकोर्ट को। मैं देख रहा था कि एक पेपर कटिंग आज देखा कि हिरासत में की गई थी पिटाई, जिम्मेदार पुलिस अफसरों से पैसे वसूलकर मुआवजा देने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। तो ऐसे जिम्मेदार जो अफसर हैं, इन लोगों के लिए एक नई रूल झारखंड में होना चाहिए। ये रूल मेरा अपना ओपिनियन है, आपको अच्छा लगे तो आप सहमत दीजिए, तो शायद ये हाईकोर्ट ऐसा रूल लागू कर दे। ये रूल के आधार पर ये होना चाहिए कि जो भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, पदाधिकारी या फिर प्रशासन के जो भी अफसर, दरोगा, जो भी हो, अगर इस तरह का वो लोग व्यवहार करते हैं, जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है, तो इन लोगों को एक सांड के रूम में, जिसे हम लोग गांव घर में गुहाल बोलते हैं, सीधा इन लोगों के लिए एक नया रूल निकाला जाए कि जो भी इस तरह से करते हुए पकड़े जाते हैं, तो सीधा एक गुहाल में घुसा दिया जाए, उसके बाद 1-2 घंटा उसको वहीं छोड़ दिया जा रहा है। ऐसा बीच में सांड को माने उस घर में छोड़ दिया जाए जो कि लोगों को मारने वाला और दौड़ाने वाला हो। ऐसा सजा इन लोगों को देनी चाहिए। ये लोगों को सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख का मुआवजा देकर इन लोगों को माफ ही नहीं करनी चाहिए। ये लोग आज ही इस तरह से तरुण महतो के साथ कहा जाए कि थाने के अंदर में पिटाई होती है, अखबार के पन्नों में ये छप जाते हैं कि तरुण महतो के समर्थकों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की, फलना फलना का फोटो भी पेपर में छप जाता है कि फलना फलना के साथ मारपीट किया गया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये एक जेएलकेएम के नेता है, एक पार्टी, एक ऐसे पार्टी से जुड़े हुए हैं जिस पार्टी का जनाधार झारखंड के चारों कोनों में फैला हुआ है, चारों कोनों में फैला हुआ है, जिस कारण से तमाम लोग ये भी कह रहे थे कि जेएलकेएम के नेता लोग बालू उगाही करते हैं, कंपनी से पैसा उगाही करते हैं, तमाम चीजें ऐसे सोशल मीडिया में तमाम लोग ये लिख रहे थे। लेकिन जैसे ही ये पेपर कटिंग हमारे सामने आई है, अभी मैं देख रहा हूं कि सारे के सारे लोग चुप हैं। मैं आपको बता दूं, जो इचागढ़ थाना क्षेत्र का मामला था, जिसमें तरुण महतो की पिटाई का जो मामला सामने आया था, उसमें तरुण महतो को 1.5 लाख, साथ ही साथ और एक थाना है चैनपुर थाना, वहां के भी एक व्यक्ति के साथ इसी तरह से मारपीट किया गया था, उसे भी 1 लाख दिया जाए। इस तरह से जो भी जिन लोगों ने मारपीट किया है उनके साथ में, उनसे वो चीज वसूल कर और उनको ये राशि दिया जाए। अब आप समझ सकते हैं कि जिस दिन तरुण महतो के साथ मारपीट हुई थी, उसके अगले सुबह ही आप लोगों ने देखा होगा कि जेएलकेएम के सैकड़ों कार्यकर्ता, साथ ही साथ कई नेता वहां पे इचागढ़ थाना के बाहर में मौजूद थे और ये कह रहे थे कि तरुण महतो के साथ गलत हुआ है, इनको इंसाफ चाहिए। पुलिस ने किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया। अगले दिन फिर से उन लोगों ने एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन भी किया। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि मशाल जुलूस भी जेएलकेएम पार्टी के द्वारा किया गया। उसके बाद तमाम चीजें होने के बाद भी पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, लेकिन अंततः खंडपीठ ने उनके पत्नी द्वारा जो आवेदन दिया गया था उसका संज्ञान लिया और कड़ी जांच करते हुए साथ ही साथ उस थाने का सीसीटीवी फुटेज भी लेकर हाईकोर्ट में उपस्थित होने को लेकर कहा गया। उसके बाद यहां से खेला ये शुरू होता है कि ना ही उन लोगों के पास सीसीटीवी फुटेज है, ना ही किसी तरह का कोई उनके पास एविडेंस है जिससे ये प्रूव कर पाए कि थाने के अंदर या फिर थाने में तरुण महतो के साथ पिटाई नहीं की गई हो। यानी कि स्पष्ट रूप से कहा जाए कि थाने के अंदर में ले जाकर और तरुण महतो के साथ कहा जाए कि इस तरह से पिटाई की गई, जिसके बाद अब सोच सकते हैं कि उनका जो हॉस्पिटल का जो रिपोर्ट है उसको भी मांगा गया कि क्या रिपोर्ट है। आप समझिए, इतना जबरदस्त किसी व्यक्ति के ऊपर कहा जाए कि मारपीट करना किसी व्यक्ति के साथ कितना गलत है, इस चीज को आप समझिए।
लेकिन समझिए जिस दिन उनको इस तरह से मामला हुआ, तमाम मीडिया, सोशल मीडिया हर एक जगह देखने को मिलने लगा। फेसबुक में लोग पोस्ट करने के लिए कि देखिए जेल कैंप के नेता हैं जो कि 12 बजे 1 बजे रात में पैसा वसूली करने के लिए जाते हैं, ऐसे तमाम चीजें चल रही थी। तब अब जाके इस मामले में पूरी तरह से ये क्लियर हो रहा है कि तरुण महतो बेकसूर है, साथ ही साथ उनको मुआवजा भी मिलेगा 1.5 लाख रुपया। साथ ही साथ अभी ये और अभी मामला चलेगा, अभी अगला आदेश आएगा और तब तक ये पूरा मामला चलेगा। उसके बाद क्या कुछ जो अभी तक कहा जाए 1.5 लाख रुपया देना है, साथ ही साथ तमाम चीजें जो भी कागजी कार्रवाई है वो तमाम चीजें होंगी। उसके बाद तरुण महतो के साथ क्या न्याय मिलता है, क्या कुछ होता है, तमाम चीजें आपके सामने आएंगी। लेकिन आप समझिए कि किस तरह से झारखंड में शासन प्रशासन व्यवस्था है कि लोगों को थाने के अंदर में घुसाकर और मारपीट भी करती है। ये सिर्फ इस मामले में हमें पता चल पाया क्योंकि जेएल कैंप पार्टी के ये प्रत्याशी थे और जेएल कैंप पार्टी ने इतना बड़े बड़े आंदोलन किए, इतना कानूनी प्रक्रियाओं को किया, तब जाके ये सारी चीजें खुलासे हुए। नहीं तो हमें नहीं लगता कि कोई अगर नॉर्मल व्यक्ति रहता तो शायद उसका जो मारपीट हुआ या जो भी होता उसको मार के आदमी फेंक भी देता, लेकिन इसका कोई भी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इन सब कार्रवाइयों के बाद तमाम पुलिस थानों में एक हड़कंप मची हुई है कि आज के बाद अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर थाना प्रशासन पुलिस किसी भी तरह का कोई मारपीट करती है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो सिर्फ व्यक्ति को ही सजा नहीं हो सकती है, अगर कोई अधिकारी पदाधिकारी अगर गलती करता है तो वो भी सजा का हकदार है, उसे भी सजा मिलेगा। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन, इतना कुछ करने के बाद ये सब चीजें मिल रही है तो हमें नहीं लगता है कि ये सब चीजें सुधरेंगी। जब थानों में ये अलाव है कि वहां पे सीसीटीवी होना चाहिए, जब रिपोर्ट मांगा जा रहा है यानी कि सभी थानों में सीसीटीवी होना चाहिए, लेकिन अभी भी आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे थाने हैं जहां पे सीसीटीवी ही नहीं है। सीसीटीवी लगे भी होंगे तो हमें लगता है ऑन भी नहीं रहते होंगे। नहीं तो अगर इस तरह के मामले आए तो डायरेक्ट वो सीसीटीवी फुटेज उनको देते कि देखिए तरुण महतो को हम लोग जब पकड़ के लाए थे उसी टाइम वो इस तरह से उसकी हालात थी, वहां पे तमाम चीजें दिख जाती। लेकिन उस व्यक्ति को वहां से सुरक्षित लाया गया है थाना के अंदर में लाकर, और उसके साथ जो मिली भगत के साथ उसको मारपीट किया है, सारा अब जेल का चक्की में धान पिसेगा या फिर गेहूं पिसेगा इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन पिसवाना चाहिए, साथ ही साथ साड़ वाला रूम में घुसाकर गोहाल घर में कुटवाना भी चाहिए ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पदाधिकारियों को। तो चलिए मैं आपको बता दूं, तमाम चीजें स्पष्ट होंगी, उसके बाद फिर एक वीडियो लेके आएंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, तमाम अखबारों के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे तरुण महतो, लेकिन फिलहाल तरुण महतो को इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ तरुण महतो बेकसूर है और जयराम महतो के पार्टी में जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे वो भी बिल्कुल निराधार है, उनका कोई तथ्य भी नहीं है और लोग बिना मतलब का बेवजह ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि ये लोग चंदा बेरी वाला पार्टी अब रात में जाके चंदा उठाने लगा, ऐसी चीजें चल रही थी। इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो आपको दे देते हैं, छोटा सा इंफॉर्मेशन वीडियो है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जेल कैंप के नेता तरुण महतो बिल्कुल निर्दोष है। साथ ही साथ जिन पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की है उन पे अब हाईकोर्ट ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया, उनको अब मुआवजा देना होगा। साथ ही साथ उनके ऊपर आगे और क्या क्या कार्रवाई होगी, हो सकता है उनकी नौकरी भी चली जाएगी। तमाम चीजें पे हमारी नजरें रहेंगी, फिर से लेकर आएंगे, कोई ऐसा बात आएगी सामने तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।